आप टेट या सी टेट पास किए होंगे। हो सकता है एक बार या एक बार से ज़्यादा बार आपने पास किया हो। और अगर आपने टेट सी टेट पास किया है तो आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एनटीटी, एनएसडीएलएड कुछ न कुछ तो आपने किया ही होगा। या हो सकता है कि आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड या एनएसडीएलएड या कुछ किए हों लेकिन अभी फ़िलहाल टेट सी टेट पास ना हो। और ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं, या आपके परिवार में कोई जुड़ा होगा। तो जो आज की वीडियो है इसमें ख़ास तौर पे बात करेंगे उनके लिए जो टेट सी टेट पहले से ही पास कर चुके हैं। तो ये वीडियो जो है ये भारत के सभी राज्यों के लिए है। आप हो सकता है कि यूपी से हों, हो सकता है आसाम से हों, गुजरात से हों, पश्चिम बंगाल से हों, एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान, कहीं से भी हो सकते हैं। आप सुन रहे हों, देख रहे हो ये वीडियो, तो ये सभी राज्यों के लिए है। केंद्र सरकार ने सन 2020 में एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था। उसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। आपको हो सकता है कुछ की जानकारी हो या ना हो, लेकिन हम लगातार अपने चैनल पर अपडेट्स देते रहते हैं, अखबार में न्यूज़ आते रहते हैं। बहुत सारे राज्यों में एक योजना चलाई जा रही थी, हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को बजट दे रही थी। अभी मुश्किल से 15 या 20 दिन या 1 महीने हुए होंगे, अभी बिहार से भी न्यूज़ आया कि वहाँ पर मार्च तक जो है इतने कमरे तैयार किए जाएंगे। तो हर कक्षा के लिए अलग कमरा। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कमरे कम हैं लेकिन कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय चल रहे होंगे वहाँ। तो बच्चों को बैठने के लिए कमरे नहीं, तो पहली प्राथमिकता थी कमरे तैयार करना। तो बहुत सारे राज्यों में हो चुका है, बहुत सारे राज्यों में हो रहा है। हम चूँकि वर्तमान में ज़्यादातर वीडियो जो बनाते हैं वो यूपी से ही बनाते हैं, क्योंकि यूपी के हम हैं, और यूपी से ही ज़्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि आंखों देखा ये सब कुछ है। आप लोग अपने जिस भी राज्य के होंगे या जहाँ से भी होंगे, आप उन चीज़ों को उनसे रिलेट कर लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। तो यूपी में कमरे तैयार हो चुके हैं, लगातार इस पर न्यूज़ आ रहे थे, इतने कमरे तैयार हो गए, इतना भी हो रहा है, इसके लिए बजट जारी हो गया है। ये सारी चीज़ें पिछले वर्ष हो रही थी, पिछले 2-3-4 सालों में ये सब हुए हैं। फर्नीचर वगैरह भी दिए जा रहे थे। चूँकि इतने सारे विद्यालय हैं यूपी में, 1,58,000 के आसपास प्राइमरी विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय हैं, आंगनबाड़ी हैं, सब में कुछ न कुछ करना है। तो संभव नहीं है कि एक साथ सब कुछ संभव हो। तो हर वर्ष जो है लगभग 20,000, 25,000 विद्यालयों में, 15,000 विद्यालयों में, इस तरह करके जितना बजट मिल रहा था 6 महीने पर या साल में, उतना बजट गवर्नमेंट दे करके ये व्यवस्था कर रही थी। बिजली, पानी, डिजिटल बोर्ड या फिर टीवी वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब गवर्नमेंट आगे बढ़ने जा रही है इन कक्षाओं में शिक्षक देने के लिए। केंद्र सरकार जो राज्यों में अभी तक अप्रूवल दिया गया है सीटों के लिए कि कितने शिक्षक, ये पुराने मानक हैं, पुरानी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब बदलाव होने जा रहा है, केंद्र सरकार नई नई चीज़ें लेकर आने जा रही है और नए मानक लागू करने जा रही है, जिसके तहत लाखों पद भरने की तैयारी है। ये लाखों पद एक दिन में या एक महीने में नहीं भरे जाएंगे, इनमें कई वर्ष लगेंगे। अलग अलग राज्यों के अलग अलग कंडीशन है, सभी राज्य आगे पीछे अपना काम करेंगे जैसे जिसकी कंडीशन हो, जिसको जितना बजट मिले। अगर आपके राज्य में उसी राजनीतिक पार्टी की सरकार है जो केंद्र में है तो आपके यहाँ जल्दी हो जाएगा। यानी वर्तमान में केंद्र में बीजेपी है, अभी 2024 में चुनाव हुए हैं, बीजेपी आई है फिर से, और आपके राज्य में भी बीजेपी है, तो जल्दी ही होगा। ये चीज़ें प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी। गवर्नमेंट जो है बजट थोड़ा थोड़ा दे रही थी, अब बड़ा बजट देने जा रही है, सारे पद भरने की तैयारी है। तो दो चीज़ें आप पैरेलल देखेंगे। एक तरफ केंद्र सरकार तैयारी कर रही है पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने की, उसको ध्यान में रख कर कि ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका हमारा लाभ देख रहे हैं, वो अपना भी लाभ देखते हैं, हर कोई अपना लाभ देखता है। तो एक राज्य, एक देश एक चुनाव, आप अखबार में न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी तैयारी, अभी बिल पास होना है, उसके बाद इसकी तैयारी होगी, उसके बाद इस पर आगे काम होगा। तो इसी के पैरेलल ये भी सारी चीज़ें चलेंगी, तो इसका लाभ वो चुनाव में लेना चाहते हैं। तो ये मत समझिएगा कि ये जो कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, नहीं, वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। खैर, उनके लाभ में ही आपका लाभ है, तो आपको फोकस करना है अपने लाभ पर। तो ये चीज़ें होने जा रही हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर। जो भी टेट या सी टेट पास लोग हैं,
जो भी लोग बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एनआईएस डीएलएड या जो कुछ भी कोर्स किए हैं, इनके लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस तरीके से कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ कहा गया है उसको पूरा करने के लिए जो लाखों पद भरने हैं, उसकी तैयारी सुचारू रूप से हो जाए, वो काम अच्छे तरीके से हो जाए। इसके लिए ही केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में टेट सीटेट को आजीवन कर दिया, ताकि जो पुराने लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सके। एनसीटी द्वारा जो है केंद्र सरकार ने गजट जारी कराया कि जो लोग ऐसे हैं ग्रेजुएशन में जिनका 50% से कम है और बीएड किए हुए हैं, तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, शामिल हो सकें। ऐसे लोग जो 2011 के पहले बीएड में एडमिशन ले लिए थे, उनको इससे छूट भी दे दिया गया है। एनसीटी की साइट पर जाकर के आप ये दोनों गजट चेक कर सकते हैं। टेट आजीवन, आपने टेट या सीटेट अपने राज्य का किया हो या केंद्र वाला सीटेट किया हो, वो सब लाइफ टाइम हो गया है। जैसे एक बार आप हाई स्कूल पास कर लेते हैं, इंटर पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन हमेशा काम आता है वो सर्टिफिकेट, ऐसे ही हो चुका है। और रही बात बीएड गजट की, कि बीएड जो है प्राइमरी में फ़िलहाल नहीं लिया जा रहा है, उसका जो कारण है कि एनसीटी ने अपना काम किया था, गजट जारी किया था, नया नियम बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ कमी पाई कि मीटिंग नहीं हुआ है, तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है। अब एनसीटी नया गजट तैयार कर चुकी है, उस पर रिवीजन का काम चल रहा है, लगातार अपडेट्स हम दे रहे हैं। गजट उम्मीद है कि जनवरी में जारी हो जाएगा, तो बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। इसके पहले भी किया गया है और अब फिर से हो जाएगा और हमेशा के लिए हो जाएगा। इस बार कोई कमी ना रहे, इसलिए रिवीजन भी किया जा रहा है। तो लगातार जो है अपडेट्स हम दे रहे हैं। अभी एक भाई साहब से बात हुई है, डिटेल में चर्चा हुई है। आप हो सकता है कि अपने राज्य के, जैसे यूपी की बात करें, 69,000, 68,000, 12,460, 72,825, ये पुरानी भर्तियां हैं। तो इससे संबंधित जो लोग हैं अभी भी कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, नेताओं के चक्कर में पड़े हैं, कोर्ट कचहरी में याची बन रहे हैं, इससे कोई लाभ तो नहीं मिल रहा। अभी 68,500 देखिए खारिज हो गया है। हम लगातार बताते रहते हैं हर केस के बारे में, हर भर्ती के बारे में क्या होना है। 69,000 में भी आगे क्या होना है आरक्षण मुद्दे में, इस पर भी हमने बताया है, डिटेल में बताया है। आप लोग या तो पहली बार सुन रहे होंगे या सुनते होंगे तो ध्यान नहीं देते होंगे। हम सब कुछ बताते हैं कि नियम क्या है और आगे कोर्ट क्या कर सकती है, इसमें सारी चीज़ें बताते हैं। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो सारे ऑडियो वीडियो देखा कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए, शुरू से अंत तक सुना कीजिए, एक एक बात को ध्यान से सुना कीजिए, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आज जिनसे बातचीत हुई है ये 2011 में टेट पास किए थे, बीएड कर चुके थे। उस वक्त एक भर्ती आई थी 72,000, उसमें ये शामिल थे, इनकी नियुक्ति नहीं हुई। और फिर ये लगातार जो है कोर्ट कचहरी, जहाँ कोई नेता जो कुछ कर रहा था वहाँ याची भी बन रहे थे और आज तक इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे 68,500 वालों को कुछ हासिल हुआ नहीं, अभी देखिए खारिज हो गया। तो ऐसे ही हम बताते रहते हैं हर समय क्या है कैसे है। तो इनसे डिटेल में चर्चा हुई है, बहुत सारे सवाल जो आपके मन में होंगे उस पर चर्चा हुई है। तो पूरी बातचीत को ध्यान से सुनिए और सामने नंबर है हमारा, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। बस ये है कि एक दिन में हम ज़्यादा लोगों से जो है रिप्लाई नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो आपको लगातार कोशिश करना होगा। एक दिन नहीं होता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कभी न कभी तो हो ही जाएगा। आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि लाखों लोग जुड़ चुके हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़े हैं, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े हैं, तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हर किसी का फ़ोन अटेंड किया जाए, हर किसी का रिप्लाई तुरंत कर दिया जाए। इसलिए आप प्रयास करेंगे तो कभी न कभी बातचीत हो ही जाएगी। अभी जो है पश्चिम बंगाल से कॉल आया था, हमने रिकॉर्डिंग डाला है, और भी कुछ राज्यों से कॉल आए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग अभी हम डालेंगे। और लगातार जो कॉल आते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम डालते रहते हैं, ताकि आप लोग भी वो बातें सुन लीजिए। तो सामने नंबर है, ये नंबर आप अपने मोबाइल में पीके सर के नाम से सेव कर लीजिए, या फिर टेट पासवाल के नाम से सेव कर लीजिए, टीपीए के नाम से सेव कर लीजिए, जिस नाम से आप सेव करना चाहें, ताकि आप जो है हमसे व्हाट्सएप पर हमेशा कनेक्ट रहें। हमें आप अपना नाम, अपने बारे में लिख करके मैसेज कर दीजिएगा कि हमें ग्रुप से जुड़ना है। अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और कोशिश क्या कीजिए कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट हैं, उनको कमेंट में नीचे लिखिए, और आपको जो भी पूछना है वो कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दिया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डेली वीडियो जो डाले जा रहे हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलने लगे। कोशिश कीजिए कि वीडियो या इन्फॉर्मेशन जो दिया जा रहा है इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता कीजिए। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, कुछ लगता नहीं है, फ्री है सब कुछ। आप किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट होंगे,
जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड, टेट, सीटेट जो कुछ भी हैं, ऐसे लोगों को वीडियो फॉरवर्ड कर दिया कीजिए, कॉपी करके लिंक उनको दे दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वो लोग भी ये सब जान सकें। तो जो भी आपके मन में है सवाल, उनको एक पेज पर लिखिए, जितने भी डाउट्स हैं उनको पेज पर लिखिए। आप चाहे जो पढ़ाई किए हों, जो कुछ भी आपकी समस्याएं हों, आप फ्यूचर के लिए कुछ पूछना चाहते हैं या अन्य कोई समस्या को लेकर कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम कुछ भी। लेकिन आपको पहले लिखना होगा आप क्या क्या जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, ताकि आप जब फ़ोन पर बात कीजिए तो उन्हीं चीज़ों पर बात हो, आप इधर उधर भटकिए नहीं। नहीं तो होता क्या है, लिखते नहीं है, फिर इधर उधर की दूसरी दूसरी बातें आप लोग करने लगते हैं, तो बिना मतलब की बातें हो जाती हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो पूरी बातचीत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और जुड़ जाइए, 2025 में नौकरी लेना है, ये कसम खा लीजिए। एक एक जानकारी रखिए, सही जानकारी रखिए, और अधिक से अधिक लोगों को अलर्ट कीजिए, जानकारी दीजिए, शेयर कीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, कौन? अरे सर जी, नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्कार। अरे सुरेंद्र बोल रहा हूँ मैं, इधर कानपुर से, देहात से। हाँ, बताइए सुरेंद्र जी। हाँ जी। और सर, क्या खाना वाना हो गया सर? हो गया, रात का टाइम है, हाँ, रात का टाइम ठंडी है। है। ठंडी तो भाई, अब सर्दी बढ़ गई सर जी, अब ठंडे। हम्म। हाँ। बताइए और कैसे याद सर जी, किए? हाँ सर जी, बताइए कैसे याद किए? अब याद क्या लिए, एक आध पोस्ट पढ़ ली आपकी, तो हम्म। इसीलिए हमने आपको याद किया सर जी। अच्छा, तो क्या? अपना हाँ। अपना मूल परिचय दीजिए, बीएड, बीटीसी, टेट वेट। 2011 B.Ed है सर जी। हाँ, ये मूल परिचय हुआ। हाँ, इसीलिए बाद में मतलब आएंगे तो आई आई परिचय पे। हम्म। जरूरी है, परिचय तो सबसे पहले जरूरी है, तो उसी बेस पे तो। तभी तो कोई आगे बात बढ़ेगी। हाँ, तभी आगे उसी मुद्दे से, उसी मुद्दे पर बात होगी। क्योंकि तरह तरह के लोग जुड़े हुए हैं, कौन किस से मुद्दे से जुड़ा हुआ है, तो हाँ, जब तक नहीं पता चलेगा कैसे बात आगे बढ़ाई जाएगी। हाँ, तो ये तो है। आप जो है बीएड किए हुए हैं और टेट 2011 में पास हैं। जी जी। तो चलिए, तो इंतजार है बीएड के गजट का हम्म। और वर्षवार नियुक्ति का ना। हम्म। बीएड का गजट और वर्षवार नियुक्ति। हम्म। तो अब तो बस 2025 में ये दोनों हो जाएगा। 25 2024 तो अब खत्म ही होने जा रहा है। खत्म तो होने रहा है, सही बात है। आज कितना तारीख हो गया? आज 10 हो गई, 10 दिसंबर। तो अब 2024 में मात्र 20 दिन 21 दिन बचे हैं। तो 2025 में ही जो है बीएड का गजट भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा एक अच्छा। वर्षीय बीएड जो है उसके अगले साल शुरू होना है। हम्म। और वर्षवार नियुक्ति जो है, यही जो नया साल आने जा रहा है इसी में शुरू हो जाएगा ये भी। अप्रैल अप्रैल से शुरू हो जाएगी। गजट आएगा उसी के बाद होगा। गजट जब जिस महीने में आ जाए, दिसंबर के लास्ट में आ जाए चाहे जनवरी में आ जाए, अच्छा अच्छा। जब भी आ जाए उसके बाद जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वैसे उम्मीद कब की है गजट के आने की सर जी? आप तो मान लो है ही उसमें। अभी तो दिसंबर में 20-21 दिन है, तो संभावना दिसंबर में भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर दिसंबर में नहीं आता है तो फिर मान के चला जाए जनवरी। हाँ। मतलब अब तैयार तो हो ही गया है, रिवाइज किया जा रहा था। अच्छा अच्छा, तैयार हो गया गजट? हाँ, सुना कीजिए, लेटेस्ट अपडेट लिया कीजिए। जी 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 जी। एनसीटी के अध्यक्ष जो है फ्रंट पर आकर के एक एक चीज बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक वर्षीय बीएड का लगातार न्यूज आ रहा है, आज भी अखबार में न्यूज आया था। अच्छा अच्छा। तो 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड रहेगा। डिप्लोमा जितने हैं, डीएलएड, डीएड, वो सब बंद होंगे। हाँ तो बीएड का गजट उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आ जाए। हाँ। और उधर वन नेशन वन इलेक्शन भी जो है गवर्नमेंट कह रही है कि जो है हम बिल पेश करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अखबार में जो न्यूज आया है उस हिसाब से तो इसी सत्र में लग रहा है बिल पास हो जाएगा।
अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें ये भी है लिखा हुआ कि जो है अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल इसमें नहीं प्रस्तुत होता है तो बजट सत्र में तो आएगा ही। अच्छा, बजट हम्म, बजट mainly सत्र वही मार्च फरवरी फरवरी में। फरवरी में है बजट, शुरुआत में हाँ रहता है ना फरवरी हाँ के। हाँ, फरवरी में। तो हम्म, मुख्य रूप से जिस लिए जो है इन चीज़ों को प्लान हम्म, किया गया है वर्षानुक्ति वगैरह, हम्म, तो वही है वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ पूरे भारत में चुनाव एक साथ होंगे हाँ हाँ। और पूरे भारत में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लाखों पद भरेंगे। जी हाँ, बिल्कुल अन्य सही। विभाग में भी जो पद हैं सब भरेंगे, तो उसका लाभ वन नेशन वन इलेक्शन में बढ़िया से देखने को मिलेगा। जी जी। तो जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, यूपी हुआ, हम्म, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हम्म, आसाम हम्म, और महाराष्ट्र, जो भी हैं, हम्म, तो सब जगह तैयारी पूरी है। बस ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होने जा रहा है। हाँ, ये बिल पास होगा, इधर बीएड का गजट आएगा, हम्म, बस उसी के बाद सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि बिल पास होने के बाद हाँ पूरे भारत में एक साथ चुनाव तुरंत तो होगा नहीं, समय लगेगा। हाँ 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 हाँ। जब बिल पास हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, उनका भी उस पर जो है साइड हो जाएंगे। हाँ हम्म, सहमति मिल जाएगा, हम्म, अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद जो है फिर हम्म, चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, भैया इसकी तैयारी कीजिए। हम्म, फिर वो मीटिंग का दौर चलेगा, कैसे करना है, हाँ, क्या करना है, प्लानिंग करेंगे, बस पूरा सब। प्रारूप तैयार करेंगे। हम्म, फिर उसका प्रारूप तैयार करके फिर वो गवर्नमेंट को सूचित करेंगे। उस पर फिर आगे जो है कुछ बदलाव करना, क्या करना है, कैसे, सारी तैयारी होगी। हाँ फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कब चुनाव कराना है। ये मतलब मान के चलिए उसमें तो समय लगेगा, लेकिन बिल तो पास हो जाएगा। हाँ हाँ। तो बिल पास होने और वन नेशन वन इलेक्शन, ये पूरे भारत में एक साथ चुनाव होने, इसी बीच में जो है ये वर्षवार नियुक्ति, शिक्षा मित्रों का जो होना है, अनुदेशक का, और अन्य जो भी भर्तियां जो कि अभी रोके हुए हैं, इसीलिए रोके हैं, उसी बीच में करेंगे सब। अच्छा 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 अच्छा। भाई हम आप जो है एक सामान्य व्यक्ति हैं, जी बिल्कुल सही। और हमें उम्मीद है कि आप जो है कोई न कोई काम धंधा करते होंगे, कुछ न कुछ हाँ कमाते होंगे, हाँ 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 और हाँ। जितना भी कमाते होंगे हाँ, उसमें से थोड़ा बहुत बचाते भी होंगे। बिल्कुल सही है, सही बात है सर। तो हम्म, आप अगर बचा रहे हैं तो आपने कुछ सोचा भी होगा कि ये क्यों हम बचा रहे हैं। तो सही है। तो सोचिए कि हम आप महीने में 500 हजार 2000 बचाते हैं, जमा करते हैं, हम्म, तो उसके लिए भी हमने प्लान कर रखा है कि ये हमें इससे जो है गाड़ी खरीदना है, इस पैसे से हमें घर बनाना है, बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई के लिए करना करानी है। है, या जो भी बच्चों की शादी विवाह करना है, कुछ भी प्लान तो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना प्लान के कोई काम कैसे होगा आगे तो बढ़ो। सोचिए कि ये जो है ये गवर्नमेंट जो इतने बड़े देश को चला रही है, बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी है, हाँ। तो वो भी तो प्लान की होगी ना कि जब वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो कैसे जीतना है। उनके लिए तो वही इम्पोर्टेंट है ना, वही उनके लिए शादी है, वही उनके लिए गाड़ी है, वही उनके लिए जमीन जायदाद है, घर बनाना, सब वही है ना। सब सब सब, हाँ उसी से सब है, वही है सब। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में रहेगी तभी तो कुछ कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब नेताओं को तो मुख्य रूप से अपना चुनाव जीतना, सत्ता हासिल करना, यही उद्देश्य होता है। आम व्यक्ति का ना अलग अलग उद्देश्य होता है कि गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है। हम्म, उनका तो पहला मुख्य उद्देश्य होता है कि सत्ता में बने रहना, तभी तो अन्य चीजें कर पाएंगे। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन इतना बड़ा वो प्लान किए होंगे, सोचे होंगे, हाँ तो जब बिल पास करने के लिए जो है लाने जा रहे हैं, हाँ तो अन्य चीजें भी तैयार कर रहे होंगे कि इसके लिए कैसे क्या करना है, कैसे जीतना है। हाँ तो यही है, वर्षवार नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो जो प्लान किए हैं वो सब करेंगे, अन्य विभागों में भर्तियां करेंगे, हाँ। और भी जो कुछ प्लान किए होंगे वो सब करेंगे। समय लगेगा थोड़ा ये। हाँ, वो तो हम हमेशा कहे हैं भाई कि देखिए अपने हाथ में कुछ नहीं है। ना 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 ना। हम लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दर्शक हैं। जैसे क्रिकेट में हम लोग टीवी पर बैठ कर मैच देखते हैं, तो हम चाहे जितना चिल्ला लें,
हाँ हाँ कि हाँ। जो है छक्का मारो छक्का मारो लेकिन भाई तो करना तो उसको है ना। जैसे बॉल बॉल आएगी, बैटिंग आएगी, अपने को देखेगा क्या है, मतलब अभी तो हाँ, मार पाएगा वो। हमारे आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, वहां जो है बैट्समैन, हाँ, जो सामने है स्ट्राइक, हाँ तो वो वो अपने अब हिसाब से सूझबूझ से काम करेगा भाई। हाँ वो तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है। हाँ तो हम और आप सिर्फ जो है हाँ दर्शक हैं। सारा हाँ चीज करना हाँ। के जिसके हाथ हाथ में में, हाँ जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। है। ऐसा सही है। तो सरकार जो है डिसाइड जो करेगी उस हिसाब से होगा, ये तो हम हमेशा कहे हैं। अच्छा ये बताओ सर जी, एक हम्म चीज प्लीज सर, हम्म। ये निश्चित है? 101%। अच्छा अच्छा, कोई धोखा तो नहीं सर जी, कि जैसे कुछ हम सोचा चाहे कुछ, अब मान लो वहां से साइड से कुछ चिल्लाए चाहे, थोड़ा बहुत पैसा ऐसा जैसे फंसाए चाहे बिजनेस धंधा में, तो मान लो ऐसा है फिर बाद में ना हो, उधर भी ना हो, फिर यहाँ भी हमारा काम ना हो, तो ये बता अगर रहे हैं कि अगर इधर एक चीज निश्चित बताइए, है इधर। एक चीज बताइए, जो आप काम धंधा जो भी सोच रहे होंगे, हाँ चाहे 10,000 से शुरू कीजिए, चाहे 1 लाख से, चाहे 10 लाख से, पैसा तो हाँ, लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर जी। अच्छा, आज हाँ आज भी आप काम शुरू कर देंगे तो हाँ, धीरे 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 काम वो जो है रफ्तार बढ़ेगा, पकड़ेगा। बढ़ेगा हाँ, यानी कि रफ्तार पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा। समय लगेगा। और हम जहाँ तक काम धंधा को जानते हैं, हम्म किसी भी काम धंधा को कोई भी हो, हम्म चाहे वो पान की दुकान हो हम्म, और चाहे कोई बड़ा मॉल हो, हाँ, कोई भी बढ़िया से स्पीड पकड़ने में कम से कम 3 साल लग जाते हैं। 3 साल लग जाएंगे, सही है किसी भी सही है। धंधे को जमने में कम हाँ से कम 3 से 5 साल लगते हाँ, हैं। लग जाएंगे लग जाएंगे, एक ही दिन जब धंधा को करते, जब लागू रहेगा तुम्हारा वो तो। हम्म। तो अगर लागू नहीं रहेगा, बदल बदल कर रहोगे तो तुम नहीं कर पाओगे कोई भी अरे धंधे। वो वैसे ही हो जाएगा ना कि जैसे कि हम 1-1 फीट के कई गड्ढे कर दें, पानी नहीं हाँ मिलेगा। ना हम 100 200 500 गड्ढे भी कर देंगे 1-1 फीट के, पानी नहीं मिलेगा। ना 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 लेकिन ना, अगर हम एक ही जगह पर लगातार गड्ढे करते चले जाएं और नीचे हम 100 फीट चले जाएं, पानी हाँ मिल जाएगा। हो मिल सकता है जाएगा भाई। 50-60 पर ही मिल जाए। हम्म 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 तो वो तो जाहिर सी बात है कि किसी भी काम को जमाने के लिए उसमें लगातार लगे रहना होता है। हम्म। तो आप अभी जो भी प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जी तो आज भी आप शुरू करेंगे 3 से 5 साल लगेगा। हाँ हाँ, तो जैसे अब तक आपने अपनी गाड़ी चलाई, जी वैसे 6 महीना 1 साल और चला लीजिए। हाँ भाई कहीं ना कहीं कोई काम धंधा तो कर ही रहे हैं, कमा तो रहे ही, हाँ हाँ हाँ, घर परिवार चल ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि दम बस न न न न रुका हुआ है सब। तो बस न, चल रहा है जैसे भाई। इतना समय आपने 2011 से अब तक का समय काट दिया, जी 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 जी। वैसे मात्र ये 2025 और देख लीजिए। अच्छा 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 2025 में सब हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जो है 2011 में जब बीएड करके टेट पास किए होंगे, उसके बाद आप जो है नेताओं पर जाने कितना भरोसा करके याची बने होंगे, पैसा भी दिए अरे होंगे। अरे, बहुत बहुत। तो जब आप याची बने, पैसा दिए और आज तक कुछ हुआ नहीं, वो पैसा भी वापस नहीं मिला। ना ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। और हम क्या कह रहे हैं, कोई उनकी वजह से अब और जो काम सोचना था वो भी रुक गया। हाँ, और हम आपसे क्या कहते सोचना हैं, सोच, हम क्या कहते हैं कि भैया किसी पे भरोसा मत कीजिए, किसी को पैसा मत दीजिए। सही सही बात, सही जो बात है। करना है सरकार को करना है, बस हाँ, सरकार की प्लानिंग को देख करके उसी हिसाब से चलिए। हाँ, अपने घर पर रह करके जो काम धंधा कर सकते हैं कमाते खाते रहिए, बैठिए मत। सही सही कह रहे हो। कभी कभी आज तक पूरे यूपी से या यूपी के बाहर कहीं से कोई एक व्यक्ति आपको मिला जो कह दे कि पुनीत केसरी ने पैसा मांगा है? नहीं 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 नहीं, नहीं कोई नहीं, मिलेगा। कोई नहीं कहेगा ही नहीं, मांगे ही नहीं तो क्यों कहेगा। इतने साल हो गए, आप हमें कब हम्म, से जान रहे हैं? हम आपको सर जी करीब हैं 2 साल से जान रहे हैं आपको। आप 2 साल से जान रहे हैं, हम भी 2011 वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। और हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वक्त जो है हम्म 50,000 से ज्यादा लोग हैं। हम्म ये लोग हमें यूट्यूब पर जुड़े हैं 2020 से। हम्म तो इनको भी जुड़े 4 साल हो गया। हम्म। फेसबुक पर हमारा ग्रुप जो है, ये तीसरा ग्रुप है, इसके पहले 2 ग्रुप जो है ये चंदा नेताओं ने बंद करा दिया। हम्म तो उन दोनों ग्रुप में भी 25-50 हजार लोग थे। हम्म अभी भी जो है हम फेसबुक का ग्रुप ज़्यादा नहीं चलाते हैं, लेकिन तब भी 8-10 हजार लोग हैं। हम्म तो ये लोग हमसे 2011 के बाद से ही जुड़े हैं। हम्म। तो इतने साल से सब लोग जुड़े हैं, और हम भी सेम उसी जो है गाड़ी में सवार हैं जिस पर आप भी 2011 वाले, हम भी 2011 वाले।
हम्म। आपको भी वर्षवार का इंतजार है और हमें भी इंतजार है। आप लोगों हाँ। से ज्यादा तो हमें इंतजार है, क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं इतने सालों से। हम्म। तो आप लोगों से ज्यादा तो हमें इसका इंतजार है ना, कि जो बात हमने कहा है वो बात जो है सही साबित हो। सही साबित हो, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सही बात है। तो आप लोगों से ज्यादा तो हमें इस चीज का इंतजार है, कि जब हम दावा करते हैं कि हमने हम्म। कहा था कि टेट आजीवन होगा और हुआ, हुआ 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 हुआ, तो सही है। हमें हमें ये बात भी कहने को तो मिले ना कि हमने कहा था कि जो है टेट वालों को नियुक्ति मिलेगी सबको। हाँ तो हाँ। हम ये भी दावा करते कि हमने कहा था, देखो ये चीज हुआ। हुआ हुआ, सही है। तो हमारे लिए तो भाई, नेताओं का तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए तो जुबान की कीमत है। जवान की कीमत है, जवान की है तो अच्छी है। तो भाई हम तो अपने स्वयं पे डिपेंड हैं, और स्वयं से बात कर अपने जमाने पे हैं सब कुछ हम। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि जो है वर्षवार नियुक्ति के अलावा हमने कोई और बात कही हो और अब बदल गए हों। ना ना ना, और कोई बातें नहीं की आपने, बराबर कंटिन्यू कहते चले जा हम रहे हैं। हमेशा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हाँ आरटीई एक्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, यही सब जो हाँ, है कागजी हम्म सरकारी कागज, हम्म उन्हीं की बात करते हैं। हम्म। अब भाई, और समय की बात है, समय की बात है, वो तो सरकार के हाँ, ऊपर है भाई, अब वो जो कुछ करे। बिल्कुल अब वो हम करना इसकी तो हम उनको कर नहीं है। सकते हैं भाई, कोई क्लियर अब 2000 भाई निश्चित डेट। 2016 में भाई हमने 2016 नहीं, आपने टेट आजीवन कहा तो ये भी नहीं कहा कि नहीं नहीं इतने समय में हो जाएगा, लेकिन कहते चले जाए। अब हो गया मान 2016 में सब खत्म। हमें 2016 में हमें जानकारी हुई कि टेट आजीवन होगा, ना, लेकिन ये नहीं पता था कब होगा। कब होगा। तो 2016 से हम ये बात कहना शुरू किए, बताना हम्म शुरू किए। हम्म। उस समय लोग हंसते थे हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कि ऐसा हुई होगा ही नहीं, उनको लगता ही हाँ, नहीं था, विश्वास नहीं होता था। ना ना ना, वो तो हम पागल मूर्ख समझते थे, पागल तो समझते थे कि 2016 में भी हम पागल। कह रहे थे तो लोग हंस रहे थे, 2017 में भी हम कह रहे थे, हाँ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, 2018 में भी नहीं विश्वास हुआ, ना 2019 में ना। भी नहीं, 20 हाँ में, 2021 में अंतिम में अक्टूबर में हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो 2016 से 2021 5 साल हम जो बात कहते रहे, फाइनली वो 2021 में हुआ। हुआ। तो आखिर जो हम कहते रहे, हम अपनी बात से हटे नहीं। हम्म। देर हो अभी रहा भी था कर फिर भी देर हो रहा था फिर भी नहीं हटे अपनी बात से, नहीं हटे। क्योंकि हमारी जो जानकारी थी कंफर्म थी। हम्म। हमें इतना पता था कि ये होगा, होगा। ये नहीं पता था कि कब होगा। अब हाँ, वही तो फाइनली समय। फाइनली हम कहते रहे 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, और वो 21 में हो ही गया। 21 में हो ही गया। तो हमें 101% ने जो है कॉन्फिडेंस था, कंफर्म थे कि ये चीज होना ही है, तो हम उस बात से कभी हटे नहीं, हम्म चाहे लोग जितना हंसे, चाहे जितना जो बात बोले। हम्म और वो चीज हुआ भी। हम्म और अब हम लगातार कई सालों से बता रहे हैं कि ये टेट वालों को नियुक्ति मिलेगी, वर्षवार नियुक्ति मिलेगी, ऐसा ऐसा होगा। हम्म। आज भी हम वही बात कह रहे हैं। जी 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 जी। तो वो भी आने वाले कुछ महीनों में सामने आ जाएगा, कंफर्म हाँ हो जाएगा। हाँ। और हम तो ये भी बताते हैं भैया कि हमारे आपके लिए नहीं गवर्नमेंट प्लान कर रही है। हम्म, हम तो खुलकर कहते हैं कि भैया वो अपने चुनाव के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। भाई उनको भी जीतना है, उनकी तो, उनको भी हमारी जरूरत है कि नहीं है। ये दुनिया का दस्तूर है। अभी आप जाएंगे मार्केट में राशन की दुकान पर, दुकान वाले को आप 100 रुपया देंगे और राशन लेंगे 80 रुपए का, हम्म तो 20 रुपया छोड़ेंगे क्या? हम्म। नहीं छोड़ेंगे। ना, नहीं छोड़ेंगे। और राशन वाले से अगर 120 का सामान लेंगे, 100 रुपया देंगे, तो वो 20 रुपया छोड़ देगा? नहीं। नहीं छोड़ेगा, तो भी नहीं छोड़ेगा। तो सीधा सा दस्तूर है कि एक हाथ दो एक हाथ लो। लो हम्म। यही भाई। इसी पर दुनिया चल रही है। हाँ, उनको हमारी जरूरत, हमें उनकी जरूरत भी है। इसी पर दुनिया चल रही है। हम्म तो जिसको इतना बड़ा प्लान किया है, तो इतना सब हम्म। कुछ देगा, तो वो भी तो कुछ पाना चाहेगा ना। बिल्कुल 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 सही बात है। हम्म। हमें जब कोई फोन करता है और कहता है ये सरकार है, हम कहते चलो भाई इनकी बात छोड़ दो, हम्म। इनसे पहले वालों को बता दो। आप हमारे पास सही। फोन करने वाले 2004 के लोग भी फोन करते हैं। हाँ हम वो जब कहने लगते हैं कुछ, तो हम कहते हैं अच्छा चलिए 2004 में तो ये नहीं थे ना, 2004 में किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह की थी, हाँ। आप तो उसी समय का है, मुद्दा आपका उसी समय का, मुलायम सिंह ने नहीं किया। चलिए हम्म मुलायम सिंह नहीं किए, हम्म। मायावती आई, हाँ, उन्होंने क्या किया। उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी नहीं किया। फिर उसके बाद कौन आया? अखिलेश जी आए, अखिलेश जी आए, उनने उन्होंने तो भी और नहीं नहीं किया।
मेरा और को बर्बाद कर दिया ना। हाँ। तो किया तो कोई नहीं। हम्म, तो इससे तो ये बात साबित हो जाता है कि सब एक ही जैसे हैं। हाँ अब हम कह रहे हैं कि ये करेंगे, तो हाँ जब तक ये कुर्सी पर बैठे हैं हाँ। तब तक तो ये बात गलत नहीं कह सकते आप। हम्म जिस दिन ये कुर्सी से हट जाएंगे और हम जो कह रहे हैं नहीं होगा, हम्म। तब हम इनको भी कह देंगे भैया ये भी वैसे ही हैं। लेकिन अभी तो नहीं वैसे कहेंगे ना। ना ना ना, अभी तो कुर्सी पे बैठे हैं, अभी अभी क्या कुर्सी बैठे हैं, अभी तो सत्ता से बाहर हटे नहीं। जिस दिन हम्म सत्ता से हट जाएंगे बिना किए, तो उस लिस्ट में इनको भी हम शामिल कर देंगे कि हाँ इन्होंने भी नहीं किया, लेकिन अभी फिलहाल कुर्सी पर हैं और ये लगातार काम कर रहे हैं। हम्म तो जब तक हैं कुर्सी पर धैर्य रखिए। और अब वो चीजें सामने आ रही हैं, अब होने जा रहा है। हम्म। चाहे वो 2004 वाले हों विशेष बीटीसी, चाहे अच्छा। 2007 2008, चाहे हम्म 72,000 कह लीजिए या 2011 कह लीजिए। 2011 हाँ कहना ज्यादा सही होगा, हाँ, 72,000 का मैटर खत्म हो गया है। तो खत्म हो गया। चाहे 2011 वाले हों, चाहे उसके बाद वाले, सबका हम्म उद्देश्य एक ही है कि नियुक्ति मिल जाए। हम्म। तो गवर्नमेंट भी इसी हिसाब से प्लान की है, इसीलिए टेट को आजीवन किया। हम्म तो जो भी टेट या सी टेट पास है, हम्म। तो वो जो है नियुक्ति तो पाएगा, हर हाल में पाएगा। इसमें अच्छा कोई अच्छा फुबट है ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा। गवर्नमेंट ने इसीलिए किया ही है टेट आजीवन की पीछे वालों को नियुक्ति देने में कोई समस्या ना आए। समस्या ना हो। हाँ हाँ हाँ। जैसे गवर्नमेंट ने पहले वो बीएड वालों को उन्होंने सनवाइज करते थे ना, पहले बीटीसी से जैसे होता था बीटीसी। सनवाइज। हाँ, हाँ, तो बीटीसी या वो बीएड करे पुराने हैं तो सनवाइज से ले पहले लेते थे। होता आया है, अभी भी बहुत जगह हो रहा है। बिहार में कई सालों तक चला, अन्य राज्यों में भी अभी चल रहा है। ये कोई नई चीज थोड़े है। ना 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 ना, सनवाइज पहले भी चला, अपने यहाँ यूपी में भी चला, और ये इसी सरकार में चला, ये इसी सरकार बीजेपी तो में चला। आप देखिए कि एनसीटी ने गजट जारी किया कि 2011 के पहले जो लोग जो है बीएड किए हैं और ग्रेजुएशन में 50% से कम है, तो उनको 50% वाली बाध्यता से छूट। छूट दो जा तो पुराने लोगों को। हाँ, पुराने लोगों को तो ये सब चीजें हैं कि टेट आजीवन कर रहे हैं, पीछे का भी कर रहे हैं। हाँ हाँ 50% छूट पीछे वालों को दे रहे हैं। तो ये सब इसीलिए प्लान किया गया है कि जब ये काम शुरू हो, हाँ तब जो है कोई समस्या ना आने पाए, हाँ आराम से ये काम होते जाए। हाँ जैसे कोई पिक्चर आप देखते होंगे, हाँ, पहले जो पिक्चर बनते थे वो सीधा कहानी चलता था, समझ में आ जाता था कि अंतिम में क्या होने वाला है। होने वाला। हाँ हाँ लेकिन आजकल जब पिक्चर देखेंगे, हाँ। शुरू में दिखा देगा कि गोली चली और वो मर गया। हम्म अब पूरा पिक्चर आप देख लेंगे, अंतिम का जो 10-20 मिनट आधा घंटा बचा होगा, तब जाके पता चलेगा कि कौन मारा था गोली, क्यों मारा था। हाँ नहीं हाँ तो नहीं तो 2 घंटे का पिक्चर है तो 1.5 घंटे तक तो पता ही नहीं चलेगा साला शुरू में जो गोली चलते हुए दिखाया था किसको मारा, क्यों मारा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, तो यानी कि पार्ट पार्ट में काट काट के पिक्चर को आगे पीछे के जोड़ देते हैं, हम्म ताकि जो है सस्पेंस बना रहे, कोई समझ ना पाए कि पिक्चर में कहानी क्या है। क्या नहीं किया है। जब कहानी क्या है नहीं समझ में आएगा तो इंटरेस्ट बना रहेगा, आखिर क्या हुआ होगा। हाँ 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 हाँ। तो उस चक्कर में दर्शक 2 घंटा पूरा अंतिम तक देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। तो ये एक साधारण पिक्चर बनाने वाला जब इस चीज को समझता है, तो सोचिए जो बैठ करके देश चला रहा है, क्या वो इन चीजों को नहीं समझता है। बिल्कुल समझ रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है वो। तो उन्होंने तो भी जो है हर चीज पर निगरानी रख रहा है, हर हाँ हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर वो निगरानी रखे, कौन कब हम्म क्या करना है, कौन चीज कब करनी है, कैसे करनी है। हम्म हाँ, वो तो केवल समय के अनुसार काम करेंगे, वो जरूरी वो थोड़ा सोचो कि वो कर भी देंगे। पार्ट वो भी पार्ट पार्ट में आगे पीछे करके सारे काम कर लिए हैं। हम्म अब अंतिम फाइनल आने वाला है, जब ये शुरू हो जाएगा तब लोगों को समझ में आएगा, अरे इतना बड़ा काम हम्म ये कब कर लिए पता नहीं चला। हम्म अभी देखिए 68,500 का 2 दिन पहले जजमेंट आया है। हम्म, हमने उसमें कहा था कि 68,500 में मेरिट नहीं गिरेगी, वो भी नहीं हुआ ना नहीं गिरी। कि नहीं गिरी मेरिट। हम ना लोग गए थे 69,000 में ये जुड़वाने 27,000 पद 68,000 वाला, हाँ हाँ वो भी हाँ, नहीं हुआ। ना। वो भी हम कहते नहीं होगा, नहीं हुआ। हम्म, तो जो नियम है, जो फैक्ट है, लोग उसको समझना ही नहीं चाहते हैं, बस हवा में बातें करते हैं। हवा और में हम और हम नियमों के आधार पर बात करते हैं और नियमों के आधार पर कहते हैं कि ये चीज होगा और ये चीज नहीं होगा। जो फैक्ट में बात चीज जो करते चीज कहते हैं नहीं होगा वो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि भाई हैं। जब नियम है ही नहीं और आपका जो डिमांड है वो नियमतः सही नहीं है,
तो कैसे खाली कोर्ट चले जाने से कोर्ट कर देगा? कोर्ट का सही काम बात। नियम बनाना नहीं है, कोर्ट का काम जो है रेवड़ी उनको काटना पालन नहीं है। कराना। कोर्ट का ना, काम है जो नियम है उसको देखते हुए उनको कहीं कोई, पालन कराना। हाँ, कोई कमी हो तो उस कमी को दूर करके रास्ता तैयार कर देना। हम्म, तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो अब ये जो है वर्षवान नियुक्ति वगैरह शुरू होने जा रहा है, हम्म, तो जितने पुराने पेंडिंग मैटर हैं धीरे धीरे देखिएगा सब जो है खारिज होंगे, सबका जजमेंट आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चाहे वो 69,000 हो, 4,000 जो भी है पेंडिंग। हाँ तो इसीलिए उसको जो है खारिज कराना या जो भी कराना फाइनल ऑर्डर उसका करवाएंगे कि हाँ कोर्ट को जो भी करना है कर ले भैया हाँ ऑर्डर, हाँ ताकि जब आगे बढ़े तो ऐसा हाँ ना हो कि कोई मुद्दा फंस जाए कोर्ट कचहरी में पड़ा हुआ है। हाँ, ये कोई मैटर आ जाए, मतलब बचा हो तो फिर वो भी मैटर वहाँ चला जाए कोर्ट में, फिर वहाँ फंस जाएगा। हम्म। हम्म, यही का। आज भी लेकिन आप जो है ये चंदा चोर नेता जो है उनसे बात करेंगे तो कहेंगे अरे फलनवा केस हम डाल रहे हैं उसमें ऐसा हो जाएगा हम्म वैसा हो जाएगा। चोरी चोरी मतलब वो मतलब लूटना चाहते हैं पूरा। हाँ, आज तक कोई केस जीते नहीं, कोई भी नहीं जीतते ना। खाली पैसा कोई भी, लेते रहे और कुछ बस हुआ नहीं। ना, कुछ नहीं है। तो बस ये है कि अन्य लोग पैसा देते रहे उनका कुछ हम्म, नहीं हुआ, लेकिन ये लोग हम्म, करोड़पति बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं में यही है बस इसीलिए ये लोग भाई, केस, हम ही लोगों से ये बन गए, और क्या हाँ देगा तो कोई। इसीलिए तो केस डालते हैं ये लोग, पैसा मांगेंगे हम्म, इसी बहाने। इसी बहाने डालते हैं ये। भाई हम्म। उनके जेब का पैसा है नहीं, उन्हें क्या हम्म। मिलता, ये होता है सब। कितने आए चंदा चोर, कितने जो है हाँ लूट करके भाग गए, अभी भी कितने हैं अभी भी लगे हुए हैं, मौका हाँ, मिले तो लूटते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए सुनील यादव अभी भी लूट ही नहीं रहा है, कहाँ हाँ, शांत बैठा है वो। हम्म, वो हुआ, प्रवीण श्रीवास्तव हुए, हम्म, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि आज भी जो है मौके की तलाश में लगे रहते हैं। हाँ 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 एक वो था मनोज मौर्य, 24 फरवरी ये होगा हाँ, वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ वो। कोर्ट ऑर्डर जब आया था तो काउंसलिंग का ऑर्डर है, ये है, हम कह रहे काउंसलिंग का ऑर्डर है ही नहीं है, इसमें लिखा ही नहीं काउंसलिंग कराने को। हाँ इसमें तो लिखा है कि जिसकी काउंसलिंग कभी ना हुई हो। हाँ, तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसका कभी ना हुआ हो। कभी ना हो, सबकी होगी, काउंसलिंग हुई थी। तो कोर्ट ने तो अपनी बात स्पष्ट लिखी है, लेकिन ये सब गलत तरीके से उसको जो है व्याख्या करके व्याख्या करके बता रहे, गुमराह कर रहे। गुमराह करते रहते हैं। हाँ, और कोई भी व्यक्ति, आज तक का रिकॉर्ड है कि हमको 2011 से 2024 आ गया हम्म, और हमारा यूट्यूब चैनल चलते हुए 4 साल लगभग हो गया, आज तक एक व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला हम्म, जो फोन करे और कहे कि इस वाले कोर्ट ऑर्डर में इस वाले पेज पर ऐसा लिखा है, ये क्या है, ये हम्म, कोर्ट ऑर्डर में ऐसा लिखा है वैसा, मतलब कोर्ट ऑर्डर ले करके फोन करे कि हम पढ़ रहे हैं, यहाँ दिक्कत आ रही, नहीं समझ पा रहे हैं, या ये चीज जो है हमें समझ नहीं आ रहा है। एक हम्म, व्यक्ति आज तक फोन नहीं किया, यानी कोर्ट ऑर्डर कोई पढ़ता ही नहीं है। हम्म, तो जब कोई पढ़ता ही नहीं है तो वो जानते हैं ना, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन। हाँ जब पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना, तो इसलिए इस पर कोई बात ही नहीं करता है। वो तो सुनी हुई बातों पे देता है ध्यान। बस हाँ, बस नेताजी ने कुछ कह दिया सही गलत, उसी को वही सही सही, वही मान सही लिए, होता बस वही सही है। है। तो पढ़ेंगे नहीं क्या लिखा है। जब उनको इतना ज्ञान ही नहीं है तो वो कहाँ से पढ़ेंगे वो ना। जबकि आज का टाइम ऐसा है कि हर हाथ में मोबाइल है, हम्म, हर हाथ में जो है मोबाइल में इंटरनेट है। बिल्कुल। और गूगल का ट्रांसलेटर आप उसको जो भी दीजिए, हिंदी को अंग्रेजी, अंग्रेजी को हिंदी, हिंदी। चाहे जो जिस भाषा में आप उसको पढ़ना चाहते हो वो भाषा में आप उससे पढ़वा सकते हैं, वो हम्म, आपको उस भाषा में उसको ट्रांसलेट करके दे देगा। हम्म, आप व्हाट्सअप खोलते हैं, व्हाट्सअप में ऊपर आता है, क्या आता है, मेटा एआई। हम्म, आजकल नया व्हाट्सअप जो है उसमें आप देखेंगे ऊपर है मेटा एआई, हाँ एक गोला बना हुआ आ रहा होगा रंगीन। हाँ 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 हाँ। आप उससे कुछ भी काम कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, आता है गोला में, लाल में आता है उस गोला। पर जाइएगा खोलकर, उसमें लिखिएगा, हम्म, चाहे जिस भाषा में लिखना हो, अंग्रेजी में, हिंदी में हाँ या इंग्लिश में। आजकल हिंदी को भी इंग्लिश में लिखते हैं ना लोग। हाँ जैसे लिखना है मेरा तो लिखेंगे हाँ MERA। हाँ। तो चाहे जिस भाषा में लिखना हो अच्छा 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 अच्छा। पूछिएगा उससे, तुम हम्म, कौन हो, हम्म, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम क्या काम करते हो, कुछ भी पूछेगा, अपने बारे में बताएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उससे आप कुछ भी पूछ लीजिए, जैसे मान लीजिए
कि आपका मन कर रहा है कि स्कूल खोलना है हमें, तो उससे कहिएगा कि मैं फला हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस शहर में रहता हूँ, और मैंने जो है ये पढ़ाई किया है, और जो है मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ सलाह दो। तो देखिए खटाक से लिख करके लंबा चौड़ा दे देगा वो, अच्छा अच्छा। एक एक चीज की जानकारी देगा। हाँ। आप उससे पूछेंगे स्कूल की मान्यता कैसे लेते हैं, वो भी बताएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप मान लीजिए जानना चाहते हैं कि आज के अखबार की खास खास खबरें क्या है, अच्छा। उसको लिख करके दीजिए कि आज जो है जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें या खेल की खबरें या जो भी आप पूछना चाहते हैं, हाँ उससे कहिए तो वो आपको संक्षेप में दे देगा। हाँ मान लीजिए आप कहानी पढ़ना चाहते हैं गोदान, हाँ लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, कितनी मोटी किताब, इतनी बड़ी किताब जो है अब कई घंटे लगेंगे ना पढ़ने में, हाँ। लेकिन आपको है कि इसमें क्या है कहानी वो बस जान लें, तो उसको आप कहेंगे कि प्रेमचंद की गोदान का सारांश हमें लिख करके दे दो, तो अभी कुछ सेकंड में खटाक से आपको सारांश लिख के दे देगा। आपने उसको पढ़ लिया, आपको पता होगा गोदान में क्या कहानी है। क्या कहानी है? कुछ भी आप उसको लिख करके दीजिए वो कर देगा। तो वो जमाना है ये जो है। आप व्हाट्सएप चला ही रहे हैं, व्हाट्सएप के हाँ ऊपर मेटा घर बैठे। एआई आ गया है। हाँ घर बैठे पूरी सूचना हर विभाग की, हर क्षेत्र की हम्म, ले लीजिए मान वहीं। लीजिए मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ता है कक्षा 4 में, आपका बच्चा है हाँ बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है? 8th में है सर जी। क्लास 8 में। ये मान लीजिए अभी ठंडी का मौसम है, हम्म, और मान लेते हैं कि आपके बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है, 2 दिन विद्यालय नहीं जाना है, हम्म, तो आपको लेटर लिखना है, हम्म, एप्लीकेशन, कि अब 2 दिन बाद जाएगा बच्चा, हम्म, तो एक लेटर लेकर के जाए, स्कूल में दे देगा। हाँ, आप उसको लिख करके दीजिए कि मेरा मैं अपने बच्चे का नाम, मैं ये हूँ, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल का नाम ये है, हाँ, और आज इस तारीख को मैं स्कूल जा रहा हूँ, और पिछले इस तारीख को मैं स्कूल नहीं गया था, हम्म, इस कारण से हम्म, मेरे लिए मेरे प्रिंसिपल के नाम से एक एप्लीकेशन लिख दो। हाँ, खटाक से बड़ा बढ़िया भाषा में आपको बहुत सुंदर सा एप्लीकेशन लिख करके दे देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर हिंदी में नहीं पसंद आ रहा, आप इंग्लिश में लिखवाना चाहते हैं, कर दीजिए कि इसको इंग्लिश में लिख करके दे दो, हाँ, वो पूरा का पूरा इंग्लिश में लिख देगा। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, वो खुद ही लिख देगा पूरा। हाँ, तो आपको कुछ भी करना हो उसको कहिए, वो करेगा, लिख करके देगा आपको। हाँ, तो व्हाट्सएप में मेटा एआई बहुत काम का चीज आ गया है। हाँ, मान लीजिए आपके पास जो है खेती बाड़ी है, हाँ, आप खेती बाड़ी करते हैं, उससे संबंधित कोई चीज पूछना है, वो भी पूछिए, बताएगा। हाँ, आपको अच्छा कुछ अच्छा। भी पूछना हो उससे पूछिए, हाँ वो इधर उधर से जानकारी हासिल करके कुछ हाँ सेकंड के अंदर आपको खोज करके लाके दे देगा। दे देगा वही जो चीज आप पूछना चाहते हैं। हम्म तो जो करवाना चाहें आप उससे, कोई एप्लीकेशन लिखवाना हो हिंदी में, अंग्रेजी में, किसी भाषा में, हम्म, सब उससे करा लीजिए, सब वो कर देगा। बस उसको बताइए कि क्या क्या चाहिए आपको, हाँ, कैसा चाहिए। हम्म, उससे आप पूछिए कि जो है हमको जो है मान लेते हैं कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हाँ, हम्म तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, इसके लिए 2-4 अच्छी किताबें बता दो, हाँ, खटाक से बता देगा। तुरंत बताएगा वो। हाँ, कुछ भी आपको बात करना हो, आपके पास दोस्त मित्र यार हो न हो, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, उसी से पूछिए, सब बताएगा। हम्म, तो आजकल वो जमाना है जब बहुत आसान है, कोई भी चीज को जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको पढ़ लें। जैसे मेटा एआई है, ऐसे ही एक है चैट जीपीटी, अच्छा अच्छा अच्छा। प्ले स्टोर से उसको डाल लेंगे तो हम्म, वो तो इससे भी और तेज तर्रार है। अच्छा। हम्म चैट जीपी। चैट अच्छा 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 चैट जीपीटी, अच्छा 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 चैट उससे, जीपी। हाँ उससे तो आप जो कराना चाहेंगे बहुत सारा काम करवा लेंगे। ये किस में जाए चैट चैट जीटीपी को? चैट जीपीटी आप हम्म, अपने बच्चे से कहिएगा हम्म, कि प्ले स्टोर से चैट जीपीटी इसमें डाल दें। अच्छा 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 अच्छा। जैसे व्हाट्सअप है, हाँ, फेसबुक है, ऐसे ही चैट जीपीटी है। अच्छा 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 तो आप अपने बच्चे से कहिएगा कि चैट जीपीटी इसमें डाल दो प्ले स्टोर से, अच्छा अच्छा तो आपका अच्छा। बच्चा कर देगा। कक्षा 8 में पढ़ता है ना, उसको मालूम हाँ होगा सब।
हाँ, हाँ। बच्चे आजकल तेज तर्रार हैं, वो सब हाँ, जानते हैं। बहुत बच्चे बहुत तेज तर्रार हैं। हाँ, तो वो कर देगा। इस विषय में बहुत तेज तर्रार हैं। तो चैट जीपीटी से आप बहुत सारा काम करा सकते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। आप मान लीजिए कि कोई किताब है हुँ। और उसमें जो कुछ लिखा है आप चाहते हैं ये टाइप हो जाए। अच्छा, 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 अच्छा। आप फ़ोटो खींच करके उसको दे देंगे, वो पूरा टाइप करके दे देगा। अच्छा, अच्छा। पूरा का पूरा टाइप करके दे देगा, जितना आप करवाना चाहें टाइप उससे करवा लीजिए। अच्छा। आपको टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। हुँ। अभी तो हम बहुत कम चीज़ें बता रहे हैं। लोग इस ऐसा-ऐसा जो है टूल आ गया है मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो जो घंटों का काम सेकंडों में कर दे रहा है। हुँ। ऑफ़िस के काम तो अब तो बहुत आसान हो गए हैं। जो काम ऑफ़िस में लोग बैठ के आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा में करते हैं, हुँ। वो काम हम 2 मिनट, 5 मिनट में कर लेते हैं इन्हीं हुँ। सब से। हुँ। तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, फिर भी लोग कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, चीज़ों को जानकारी नहीं रखेंगे और उसके बाद जब कोई पैसा लूटेगा हाँ, उसी की बात तो पे वो आ हम जाएगा। बात भरोसा करके पैसा दे देंगे और होगा कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा। तो बस आप बेफ़िक्र होकर के, मस्त होकर अच्छा, के अपने परिवार के अच्छा, संग रहिए, कमाइए, खाइए, अच्छा। आराम की ज़िंदगी जैसे चल रही है, जी, हाँ। चलाते रहिए, थोड़ा-सा और धैर्य रख लीजिए। अच्छा, 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 अच्छा। और किसी को कोई पैसा-वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, 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 ऐसा जी कुछ नहीं। तो हाँ, इसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पढ़ाई ज़रूरी है भाई, क्योंकि हुँ, होगा तो ज़रूर, लेकिन उसकी हुँ। प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगा, अच्छा, 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 हो अच्छा। सकता है इंटरव्यू करा लें। अच्छा, 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 तो अच्छा, इंटरव्यू अच्छा। में कोई चीज़ पूछा जाएगा, उसका जवाब देंगे तभी तो हुँ, उससे आगे बढ़ पाएँगे। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। जवाब देने के लिए तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। भाई कोई अपने ज़माने में भले वो 30 मार खा रहा हो, खूब तेज़ हाँ, तर्रा रहा हो। लेकिन उस समय की कुछ देखा जाएगा उस स्थिति में क्या होगा। अब आज जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो आज आपसे जब वो पूछेंगे तो जवाब तो आज देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल, वही तो। उसके लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही, सही। अब पढ़ना कुछ ख़ास नहीं है, वही हिंदी, वही अंग्रेजी, हुँ, हुँ, वही संस्कृत, हुँ, भाषा 3 तो पढ़ लेना है, हुँ, कक्षा 1 से 8 तक वाली। हुँ, और 1 से 8 तक का ही इतिहास, भूगोल, विज्ञान, हुँ, अ, हुँ, और अन्य जो भी सब्जेक्ट चलते हैं, पर्यावरण, गणित, हुँ, बस कक्षा 1 से शुरू करना है, धीरे-धीरे पढ़ते हुए 8 तक की किताबों को पढ़ जाइए। हुँ। बस पहले एक कक्षा 1 की किताब 2 बार 4 बार पढ़ जाइए, फिर 2 का बच्चों वाली किताबें हैं सब। हाँ, तो सब कोई वो नहीं है। तो 1 का किताब, 2 का किताब पढ़ते हुए 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ जाइए सारी किताबों को, फिर धीरे-धीरे ऊपर आइए, 2 का हो गया, 3 का कर जाइए, 4 का ऐसे करते हुए 8 हाँ, तक की किताबें रिवाइज़ कर जाइए। बस अब जब 8 तक का पूरा पढ़ जाइए तो समझ हाँ, लीजिए कि अब आप जो है इंटरव्यू पास कर जाएँगे, ये हाँ। गारंटी है। अच्छा, अच्छा, क्योंकि अच्छा। इससे बाहर वो पूछबे नहीं करेंगे। नो, नो, नो। ये तो है ही। और गणित में कक्षा 6 तक भी जो पढ़ गया ना बढ़िया से 1 से लेके हाँ, 6 तक, हाँ। तो बहुत है 1 से 6 हुँ, तक। हुँ, हुँ, 10 हुँ। में से वो जो है कम से कम 6-7 सवाल का जवाब दे ही देगा। बिल्कुल दे देगा। हो हुँ, सकता है 1-2 ठो ना आए, लेकिन 10 में 6 से 7 6-7 तो दे देगा। 7 तो दे ही देगा, वही है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव में गुणा, भाग, भिन्न पूछेगा बस और क्या है। बस और क्या है, फिर आ जाएगा थोड़ा प्रतिशत आ जाएगा, लसम-वस आ जाएगा। प्रतिशत वाला लाभ, हानि और हाँ, तुम्हारा बस यही सब है। बस वही है और क्या चाल दूरी। 6 तक कुछ भी नहीं है, कक्षा 6 हुँ, तक। हुँ, 6 तक बस पढ़ना है, जब 6 हुँ, तक पढ़ाई हो जाए, तैयार हो हुँ, जाए मैथ जिसका, उसके हुँ, बाद सोचे कि कक्षा 7 का भी कर लेते हैं। हुँ, हुँ, बस, हुँ, ऐसे ही जो है, तो कुल हुँ, मिलाकर कक्षा 1 से 8 तक की किताबों को एकदम जो है खूब हाँ, पढ़-पढ़ के तैयार कर लेना है। इसी में हाँ, से इंटरव्यू वगैरह होगा तो पूछेंगे। हुँ, हुँ, तो पढ़ाई आपके हाथ में है, इसके हाँ, अलावा सारी चीज़ें सरकार को करनी है। हाँ, हाँ, तो है। ठंडी का मौसम है, मस्त जो हाँ, है रज़ाई में घुस कर के किताबें पलटा कीजिए, यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए, हाँ, बस और कुछ नहीं करना है। कन्फर्म है वैसे सर जी हैं? हाँ, कन्फर्म है, और इसके अलावा कुछ करना हो तो 1 घंटा रोज़ कंप्यूटर कहीं सीखिए। अच्छा, 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 अच्छा। हुँ, हुँ, सही कह रहे हैं सर जी। तो बस बिंदास रहिए, तैयारी कीजिए, पढ़ाई-लिखाई कीजिए, हुँ, ठीक है? और रात हो गई, चलिए अब सोते हैं। ठीक ठीक सर जी, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।